करती हैं, बहुत सुविधा की वो है ही जो चौकी बन रही है। ये दहशत बनी रह करती थी कि दंगा हो रहा है कि कुछ ना हो जाए। ये काम बहुत अच्छा हो रहा है और ऐसा है, इसके बनने से यहाँ बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। परेशानी भी थी, प्रशासन यहाँ ड्यूटी देता था, 8 आदमी बारिश में धूप में बैठे रहते थे सड़क के बाहर। अब उनके लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी बैठने की भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल खत्म होते होते पुराने मुद्दे नए नए बवालों को उभार रहे हैं। जहां संभल में जमा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद लग रहा था कि माहौल शांत है, क्योंकि हिंसा के बाद प्रशासन मुस्तैदी से संभल के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। यहां तक कि संभल की दहलीज पर नेताओं का तांता लगना भी शुरू हो गया है। कल जहां सपा प्रतिनिधि मंडल ने संभल के पीड़ितों से मुलाकात की, तो वहीं आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद के सामने बन रही चौकी को लेकर PM मोदी और CM योगी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बनाया जा रहा है। यही नहीं, उनका कहना है कि संभल में खतरनाक माहौल बनाया गया। वहीं बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि संभल की जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं अपने दूसरे पोस्ट में ओवैसी ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिसमें चौकी की जमीन को वक्फ का बताया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। जामा मस्जिद के सामने जो मैदान है, उस मैदान के अंदर यहाँ पर चौकी का निर्माण पिछले जो जुमे की नमाज के बाद इसकी बुनियाद रखी गई थी और उसके बाद SP श्री चंद SP यहाँ पर उसकी नींव रखी गई थी और नींव पूजा अर्चना के बाद की गई है। फिलहाल क्योंकि मौसम अब बदलता मिजाज है, उसको देखते हुए यहाँ पर मजदूरों को भी काफी रखा गया है कि जल्दी से जल्द इस चौकी का निर्माण किया जा सके और पूरी तरह से कानून व्यवस्था में अब कोई आसपास सेंध न लगा सके, क्योंकि जामा मस्जिद के आसपास दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और जिससे कि कोई भी हालात खराब ना हो, किसी तरह से कोई माहौल खराब ना किया जाए, इसीलिए चौकी का निर्माण किया है ताकि परमानेंट वहां पर पुलिस रहे। फिलहाल जिस तरह से जब चौकी का निर्माण किया जा रहा था, तो वहां पर एक पक्ष ने आकर अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए थे, जो कि यहाँ के मसूद फारूकी जामा मस्जिद के सचिव हैं, उनके द्वारा कागज दिखाए जो उन्होंने अपनी जगह बताई, उसको छोड़कर अब चौकी का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल लेकिन जिस तरह से AIMI के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में यूपी सरकार के अलावा सापा को भी घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है और उन्हें कागज दिखाते हुए है, लेकिन फिलहाल संभल प्रशासन अपनी जगह पर जो वहां की बताया जो सरकारी जगह है, सरकार के हिसाब से चयनित की गई है, उस चयनित के बाद उस जगह को बनाया जा रहा है और यहाँ किसी तरह से माहौल खराब ना हो, माहौल किसी तरह से खराब करने की कोशिश न करें और स्थायी रूप से, क्योंकि हमेशा जामा मस्जिद के नजदीक पुलिस रहती है, लेकिन अब स्थायी रूप से क्योंकि हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद पूरा माहौल खराब हुआ था। संभल में अब अमन और सुकून है। संभल में छिड़े इस नए घमासान ने सर्दी के मौसम में सियासी पारा बढ़ा दिया है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून यूपी में अपना काम करता रहेगा, फिर चाहे ओवैसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में 0 टॉलरेंस की नीति है। अपराधी दंगाई जहां भी होंगे, वो जगह कोई भी हो, अपराध और दंगाइयों को काबू करने के लिए, कानून का शासन बनाए रखने के लिए, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और मौके पे मौजूद रहने के लिए इस तरह की चौकियां स्थापित रहेगी। कोई भी ओवैसी को बुरा लगता हो, लगता रहे, कानून अपना काम उत्तर प्रदेश में करता रहेगा। किसी को भी कानून को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दंगाइयों और अपराधियों के लिए कठोर कार्रवाई करी जाएगी, कोई भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी ओवैसी को बुरा लगता हो तो लगता रहे। बीजेपी को लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विपक्षी उन्हीं पर कानून के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं। इस बीच सपा ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। क्या सपा कोई बड़ा गेम खेलने की कोशिश में है? अब देखना होगा कि संभल में बन रही चौकी पर वक्फ वाले एंगल का दंगल कब खत्म होगा।